मात्र 4,000 रुपए के लिए दोस्तों ने ही की थी मारूफ उर्फ राजा की हत्या। बुलंदशहर की स्वाट टीम द्वारा हत्याकांड का किया गया खुलासा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आपको बता दें कि बुलंदशहर में मात्र 4,000 रुपए के लिए दोस्तों ने ही कर दी थी अपने दोस्त मारूफ उर्फ राजा की हत्या। हत्याकांड में संलिप्त दो हत्यारोपी आला कत्ल, छुरी, अवैध असलाह, कारतूस व मृतक की स्कूटी सहित किए गए गिरफ्तार। बता दें कि दिनांक 29 नवंबर 2021 को थाना देहात कोतवाली क्षेत्र ग्राम दोस्तपुर पुल के पास एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला था, जिसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई थी। मृतक की शिनाख्त मारूफ उर्फ राजा, उम्र 25 वर्ष, पुत्र शान मोहम्मद, निवासी धमेड़ा अड्डा, नई बस्ती, थाना कोतवाली नगर, बुलंदशहर के रूप में हुई थी। जिसके बाद मृतक के पिता शान मोहम्मद ने पुलिस को बताया कि उसका पुत्र मारूफ दिनांक 27 नवंबर 2021 की शाम को अपने मामा मुबीन की स्कूटी से अपने दोस्तों के साथ जाने की बात कहकर अपने मामा के घर ग्रीन पार्क अकबरपुर से गया था, जिसका शव 2 दिन बाद झाड़ियों में पड़ा मिला था। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि मृतक मारूफ और दोनों अभियुक्त यश व साकिब आपस में दोस्त हैं और मृतक उर्फ मारूफ ज्यादातर अपने मामा के घर रहता था। मृतक ने लगभग 6 महीने पहले अभियुक्त साकिब से 4,000 रुपए उधार लिए थे और पैसे न लौटाने के कारण कर दी थी दोनों अभियुक्तों ने मिलकर मारूफ की गला रेत कर हत्या। कितने आरोपी थे गिरफ्तार किए गए? देखिए, दिनांक 29/11 को जनता की सूचना पे एक अज्ञात व्यक्ति का शव दोस्तपुर फ्लाईओवर थाना कोतवाली देहात में बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त मारूफ उर्फ राजा के रूप में हुई, जो धमेड़ा अड्डा का रहने वाला था। शुरुआती दौर में जो पुलिस की छानबीन थी उसमें इस बात की आशंका अधिक थी कि उसका एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और शादी से मना कर देने की वजह से ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि संभवतः उसी के परिवारीजनों द्वारा हत्या की घटना की गई होगी। और दुर्भाग्यवश उसके परिवार के लोग जो संदिग्ध थे, उन कुछ लोग घर से पलायन कर गए थे, जिसकी वजह से इस आशंका को अधिक बल मिल रहा था। पुलिस ने बहुत ही गहराई के साथ और निष्पक्षता पूर्वक पूरे प्रकरण की छानबीन की। संदिग्धों को पूछताछ हेतु लिया गया कब्जे में, लेकिन पूछताछ से प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि जिन पर शक व्यक्त किया जा रहा था उनकी इस घटना में कोई संलिप्तता नहीं। इसके बाद पुलिस ने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे तलाशे और एक जगह हमें ऐसे फोटोग्राफ मिले जहाँ पर ये 2 अन्य के साथ जाता हुआ दिख रहा था, जो बिल्कुल भिन्न किस्म के लोग थे। तो इसमें से एक की पहचान साकिब के रूप में हुई। फिर साकिब की जब तलाश की जाने लगी तो साकिब अपने घर पर गायब था उसी दिन से। फिर साकिब किसी माध्यम से जानकारी में बात आई कि साकिब के हाथों में चोट है और चोट संभवतः हत्या की घटना कारित करते समय जो चाकू इस्तेमाल कर रहा था उसी से इसको आई है। फिर साकिब को स्वाट टीम के द्वारा गिरफ्तार करके थाने लाया गया। गहराई से पूछताछ की गई तो मृतक की स्कूटी इसकी निशानदेही पर बरामद की गई है। आला कत्ल बरामद किया गया है, चाकू, तमंचा, कारतूस आज बरामद हुए हैं इसके कब्जे से। यद्यप हत्या चाकू से की गई थी। कहानी जो निकल के आई वो ये थी कि मृतक ने 4,000 रुपये साकिब से उधार लिए थे। काफ़ी दिनों से तगादा कर रहा था, लेकिन साकिब दे नहीं रहा था। इस बात को लेकर इसके मन में हिंसा की भावना पैदा हुई थी। उस दिन 27/11 की शाम को जो मृतक था मारूफ उर्फ राजा, उसने इससे कहा कि अपने एक मित्र से चल करके तुमको पैसे दिलवा देता हूँ। तीनों एक ही स्कूटी में, साकिब और इसका एक दूसरा मित्र यश, जिसका नाम है, पुत्र मनोज कुमार, ये कोतवाली नगर नजीमपुरा का रहने वाला है। ये तीनों एक स्कूटी पर बैठ के निकले। काफ़ी देर तक इधर उधर घुमाने के बाद और जब उसके मित्र से पैसा इसे नहीं प्राप्त हुआ तो ये आवेश में आ गया और आवेश में इसने चाकू से उसके ऊपर प्रहार कर दिया। उसी समय कोई ट्रैक्टर सामने से आ रहा था तो ये खींच के शव को किनारे ले गया और देखा कि वो बिल्कुल मरणासन्न है। इसके बाद इसको लगा कि ये घायल हो गया है और इस बात को लोगों को बता देगा, तो इस वजह से इसने पुनः फिर उस पर गला काट करके और उसकी हत्या कर दी और शव को छुपा दिया था और उसकी स्कूटी भी ले जा करके इसने छुपा दी थी। मृतक ने 4,000 रुपये साकिब से उधार लिए थे। काफ़ी दिनों से तगादा कर रहा था, लेकिन साकिब दे नहीं रहा था। इस बात को लेकर इसके मन में हिंसा की भावना पैदा हुई थी। उस दिन 27/11 की शाम को जो मृतक था मारूफ उर्फ राजा, उसने इससे कहा कि अपने एक मित्र से चल करके तुमको पैसे दिलवा देता हूँ। तीनों एक ही स्कूटी में, साकिब और इसका एक दूसरा मित्र यश, जिसका नाम है, पुत्र मनोज कुमार, ये कोतवाली नगर नजीमपुरा का रहने वाला है। ये तीनों एक स्कूटी पर बैठ के निकले। काफ़ी देर तक इधर उधर घुमाने के बाद और जब उसके मित्र से पैसा इसे नहीं प्राप्त हुआ तो ये आवेश में आ गया और आवेश में इसने
चाकू से उसके ऊपर प्रहार कर दिया। उसी समय कोई ट्रैक्टर सामने से आ रहा था तो ये खींच के शव को किनारे ले गया और देखा कि वो बिल्कुल मरणासन्न है। इसके बाद इसको लगा कि ये घायल हो गया है और इस बात को लोगों को बता देगा, तो इस वजह से इसने पुनः फिर उस पर गला काट करके और उसकी हत्या कर दी और शव को छुपा दिया था और उसकी स्कूटी भी ले जा करके इसने छुपा दी थी। तो इस तरह से इस घटना का बहुत ही सफल अनावरण पुलिस टीम के द्वारा किया गया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सर, इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी है? फिलहाल अब तक जानकारी में कोई पुराना इनका आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है और ये पहली बार घटना जो पुलिस के अभिलेखों में लिखा पढ़ी में है, ये इसकी पहली घटना। पुलिस टीम को 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि उस टीम को दी गई है जिसके द्वारा घटना का अनावरण किया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार हुए अभियुक्त यश उर्फ मनोज और साकिब के पास से आला कत्ल छुरी, एक तमंचा 315 बोर मैच, 2 जिंदा कारतूस व एक नाजायज चाकू और मृतक की स्कूटी बरामद कर ली गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हापुड़ और आसपास की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।